हमारे साथ कमलेश श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर ए सहाय जी हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि ये इको गार्डन है। ये इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में है और यहाँ धरना प्रदर्शन होता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है कि भाई धरना प्रदर्शन हो रहा है तो इस स्थान पर बहुत से लोग जो शुरू से यहीं लखनऊ में पैदा हुई और कई कई पीढ़ियाँ उनकी यहाँ पर पैदा हुई रहे, 3-4 पीढ़ियाँ गुजर गई, लेकिन ये धरना स्थल कांसीराम इको गार्डन वो नहीं समझ पाए। वो परेशान हो जाते हैं। उनको बुलाया जाता है कि आप ये कांसीराम इको गार्डन आ जाइए, आलमबाग आ जाइए, ये गीतापल्ली चौराहे के पास आ जाइए। वो निकलते हैं, कहीं तेलीबाग पहुंच जाते हैं, कहीं अवध हॉस्पिटल नहर चौराहा पर पहुंच जाते हैं, कहीं पारा बुद्धेश्वर पहुंच जाते हैं। तो ये जो है एक बड़ी समस्या है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये धरना स्थल कहाँ पर है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम सभी लोग एक बार ये आकर के देख लें कि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए इस इको गार्डन पर आने की, कब यहाँ पर धरना प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये धरना प्रदर्शन के लिए स्थान है। हम कमलेश जी आपसे साझा करना चाहेंगे चित्रगुप्त आश्रम के बारे में। तो चित्रगुप्त आश्रम यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है वॉकिंग। उसकी विशेषता ये है कि वहाँ पर कहा जाता है कि भगवान चित्रगुप्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान दत्तात्रेय ने तपस्या किया था। इसके पहले ये भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था हजारों वर्ष तक। कुछ लोग कहते हैं कि 11,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था और तपस्या करने के बाद तब अक्षरदाता भगवान चित्रगुप्त का उनके शरीर से, काया से प्रकट हुए थे। तो और वो ब्रह्मा जी ने ही उनका नाम चित्रगुप्त रखा हुआ था। और उन्होंने पूछा हमारा वर्ण क्या होगा, जात क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि आप कायस्थ होंगे क्योंकि आप हमारे काया में इष्ट थे। तो इस प्रकार से कायस्थ और ब्रह्मा की कहानी है। अब उस कहानी में एक नया ट्विस्ट ये आता है कि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और अत्रि के और अनुसुईया के पुत्र थे दत्तात्रेय जी, तो वो दत्तात्रेय जी ने तपस्या किया था चित्रगुप्त आश्रम में। वो चित्रगुप्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए वह स्थान यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और उन्नाव लखनऊ का बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है, सई नदी पड़ता है कानपुर रोड पर चल कर के। तो वहाँ पर वो स्थान है और उस स्थान की विशेषता ये है कि उस स्थान में वो कहा जाता है कि चित्रगुप्त और दत्तात्रेय का संगम स्थल वो है। वहाँ पर एक धारा, सफ़ेद धारा जल की दिखाई देती है और दूसरी धारा वहाँ पर नीली धारा दिखाई देती है। तो जिस प्रकार से गंगा यमुना संगम में दिखाई देता है कि संगम में जिस प्रकार से गंगा है, यमुना है, सफ़ेद धारा है, नीली धारा है, उसी प्रकार से यह जो चित्रगुप्त दत्तात्रेय सरोवर है, वहाँ जिसको दत्तनेय झील भी कहते हैं, उसको वहाँ पर भी 2 प्रकार की धाराएं दिखाई देती हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि आजकल जब वो गर्मी का मौसम रहता है और वो सूखता है, पानी सूख जाता है, लोग अपने ज़रूरत के लिए वहाँ से मिट्टी निकालते हैं जिसको पिंडोर कहा जाता है। तो जब मिट्टी निकालते हैं तो उससे वहाँ पर बालू नहीं निकलती है, वहाँ पर स्वाभाविक रूप से राखी निकलती है और वो राख इस बात को इशारा करती है कि यह कभी हवन कुंड रहा होगा। तो इस प्रकार से ये चित्रगुप्त आश्रम की कहानी है जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो मैं मैं चाहूँगा कि वहाँ पर एक मीटिंग की जाए। आज भी वहाँ पर एक बैठक हुई और बैठक इस बात की हुई कि उस चित्रगुप्त आश्रम पर 10 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक यानी 18 दिवसीय एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रगुप्त महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। चित्रगुप्त महोत्सव एवं चित्रगुप्त महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये 18 दिवसीय आयोजन रहेगा 10 नवंबर से 27 नवंबर तक और कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को है। कार्तिक पूर्णिमा पर वहाँ पर बहुत से लोग स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, दान करते हैं और प्रतिदिन वहाँ पर हजारों लोगों का तांता लगा रहता है। ऐसे भी श्रद्धालुओं का लोग आते हैं, वहाँ पर घूमते घामते हैं, अपना मंदिरों में जाते हैं। आज भी वहाँ भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति विराजमान है, आज भी भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति विराजमान है।
तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी साथी हैं, जो भी दर्शक हैं, जिन्हें मौका मिले तो वो चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कलां जाएं। और वो जो तालाब है दतनई झील, उसके एक तरफ दऊं है, दूसरी तरफ एक दरसवा है, असावर है, हबूशा है, मिर्री कलां है। तो इन विभिन्न गाँवों से जुड़ी हुई वो झील है दतनई झील, जो लगभग 5-6 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और अमौसी एयरपोर्ट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर वह है। और लगभग एक बार्डर क्षेत्र पड़ता है उन्नाव और लखनऊ का, और रायबरेली का भी जो है लगभग बार्डर क्षेत्र ही पड़ जाता है। तो ये जो है विशेष बात है वहाँ पर कमलेश जी, वहाँ के लिए। तो और वहाँ पर प्रत्येक रविवार को खास तौर से पूजन होता है, बंदन होता है और मिलन समारोह होता है। विभिन्न विचारधाराओं के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार से ये चित्रगुप्त आश्रम का कार्यक्रम चल रहा है। तो अच्छा हुआ कि आप लोगों के माध्यम से हमारा आना हुआ। ये इस समय जो आन्या श्रीवास्तव प्रकरण चल रहा है उस पर कायस्थ समाज के लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं धरने पर, और उसी में आज जनता खबर की टीम पहुंची और हमने देखा कि किस प्रकार से लोगों में आक्रोश है आन्या श्रीवास्तव को लेकर के, और लोग मांग कर रहे हैं कि आन्या श्रीवास्तव को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए, और वो दोषियों के घरों को बुलडोज किया जाना चाहिए, उस स्कूल को भी बुलडोज किया जाना चाहिए, उसकी मान्यता समाप्त की जानी चाहिए जहां पर आन्या श्रीवास्तव की हत्या हुई है। इस प्रकार की बातें ये जो कायस्थ समाज के लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे, और कायस्थ समाज क्या अन्य समाज के लोग डॉक्टर के सहाय जी के साथ में तो विभिन्न समाजों के लोग हैं, वो सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, रख रहे हैं और आन्या श्रीवास्तव के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आप सब देखते रहिए जनता खबर, खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जनता खबर। धन्यवाद जनता खबर।